पर आप में फिर वो करेज कैसे आया टू टेक दिस अप, जब आपको पता है कि लोगों को नहीं पता है, इंडिया में ये है ही नहीं, इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते नहीं हैं, ब्रांडिंग नहीं मिलेगी इजीली, रिकग्निशन नहीं मिलेगा इजीली, कैसे फिर लाइक व्हाई एंड हाउ डिड यू हैव दैट करेज देन? I don't know. Maybe it's a. So I believe in God. I believe in destiny. I believe in universe taking you to places where you have to be. और हमेशा से बचपन से अलग किया है. लोग कराटे 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 करते थे, तब मैंने जूडो किया, which was then not known. And of course, I wanted to do sumo wrestling because why not? Why not? Why can't I? Was the one question that was always in my mind. आदमी ही क्यों करते हैं? Why not girls? So I wanted to see कि girls करती है या नहीं करती है. And then I got to know, yeah, there is women sumo wrestling happening. So why can't I? Was the question then. Yeah, And why shouldn't I? absolutely. So then I went on. सस्टेन कैसे हो रहा है फिर, ये गाड़ी चल कैसे रही है? गाड़ी नहीं चल रही है. Actually 2008 में start किया और 2012 में I had to sadly retire out of Wish because every tournament I had to find a sponsor, which was becoming very difficult for me. And infrastructure भी नहीं था. Like I didn't have a Mawashi belt to fight. अच्छा, जो बेल्ट हम पहनते हैं, I didn't have that belt on me. ओके. And वो भी it is very expensive and you don't find it in India. तो sponsorship was the main reason that I had to retire. ओके. फर्स्ट प्रैक्टिस प्लेस या वो पहली जगह जहां आपने प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज आई थिंक सुमो रिंग तो हमारे देश में है नहीं, तो आप प्रैक्टिस कहाँ करते थे? If you know चर्च गेट में ओवल मैदान है. हाँ हाँ. तो मैं सारी प्रैक्टिसेस उधर ही करती थी बिकॉज यू नो वो ग्रास का है, मतलब घास वास वगैरह हाँ, है. हाँ. तो इट इज easy Easier. and for us to fall because we coming from a judo background, we know how to fall, take a proper fall which does not hurt us. But वो एक सॉफ्ट थोड़ा प्लेस चाहिए था, तो ओवल मैदान में ही मैंने सारे अपनी ट्रेनिंग की है. ओके. फर्स्ट ट्रेनर? फर्स्ट ट्रेनर इज माय फादर. मैं जिस क्लास में जाती थी तो वहाँ ही यूज टू सिट आउटसाइड द क्लास एंड ही यूज टू ऑब्जर्व कि मैं उस दिन में पूरा दिन क्या कर रही हूँ. एंड देन ही यूज टू टेल मी कि यहाँ या ये पॉइंट्स में यू मिस्ड, तो वहाँ यू शुड प्रैक्टिस मोर ऑन दोज पॉइंट्स. और सूमो रेसलिंग में मैं साइबर कैफे जाती थी. अच्छा. आई यूज टू गो टू साइबर कैफे. वहाँ मैं सूमो रेसलिंग मैचेस, मतलब आज के दिन में चलो एक किसी टूर्नामेंट का मैच उठा के एंड उसको पूरा स्टडी किया इन द कैफे. सारे क्लिप्स एंड आई वुड देखकर बेसिकली. एंड आई वुड राइट इट डाउन. एंड देन वो पूरा उसका जो ब्रीफ जो मैंने लिखा है, मैं घर जाके एक मेरे फादर को और भाई को बिठाती थी. फादर बीइंग कि वो बताएंगे इफ आई एम डूइंग राइट और नॉट, एंड ब्रदर बीइंग ही वाज द ओनली पार्टनर दैट आई हैड. वैसे कर करके धीरे धीरे मैंने सूमो रेसलिंग सीखा है. फर्स्ट टाइम यू कॉल्ड आउट सेक्सिज्म इन द सेंस दैट एक जो क्रिएटेड डिफरेंस है, राइट, और एक जो जजमेंट आता है विथ बीइंग अ वुमन इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, है तो ये मेल डोमिनेटेड फील्ड, राइट? सो हैव यू एवर फेस्ड दैट जजमेंट, एंड वो जजमेंट पहली बार आपने कब फेस किया था? एक्चुअली फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढने निकली थी. तो मैं ढूंढने निकली थी घर से. एंड मतलब जो मुझे लगता था कि हाँ भाई ये पैसे वाला है तो मैं इससे मांग सकती हूँ, थोड़ा बहुत कर देगा, फिर किसी और के पास जाएंगे. तो आई वुड गो, आई वुड सिट days in days out. I would sit outside their office waiting. नहीं अभी सर बिजी है, मीटिंग में है, ऐसा है वैसा है. फाइनली एक दिन मुझे किसी से मिलने का मौका मिला. तो उन्होंने पूछा ओके क्या करना है तुमको, व्हाट डू यू वांट, ऐसा वैसा. आई टोल्ड देम दैट आई एम गोइंग फॉर दिस sumo wrestling match. Firstly I was like, sumo wrestling? You? Like when I was 15-16 I was not that big also. Like I was a little lean. तो बोलते sumo wrestling and you?
तुम सच बोल रहे हो कि तुम पैसे लेके मतलब कुछ और काम करोगे, या तुम ऐसे ही झूठ बोल के पैसे ले रहे हो? आई वाज लाइक नहीं सर, ऐसे ऐसे होता है, देयर आर फीमेल्स आल्सो हु आर पार्टिसिपेटिंग इन sumo wrestling. It was like I don't believe in girls nowadays. I don't believe कि girls का ऐसा कुछ होता है. Then I showed him that I have this entry form वगैरह जो भेजते हैं. So I have everything. You can see, you can call them, you can ask. Sumo Federation का उनको पेपर दिखाया, invitation पेपर दिखाया, everything. It was like no, I don't believe. कोई लड़का होता तो कर भी देते, पर तुम लड़की हो, तुम क्या ही करोगी, और करके आके भी क्या करोगी, पता नहीं तुम जाके जीतोगी भी या नहीं, हमारे पैसे वेस्ट करोगी. So that was the statements that he passed, and I was like, okay, if you don't want to do, but I will not stop here. इस कहानी में आपकी जो ये स्टोरी है, आई एम सीइंग दैट ऑफ कोर्स आपके पापा से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आया, फिर आपके भाई से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आया. व्हाट रोल डिड योर मदर हैव टू प्ले इन दिस स्टोरी? My mother has a very big role. So it's like always जब आप कोई मूवी भी देख रहे हो, तो उसमें जब दिखाते कि माँ है, सॉरी, भाई है या पापा है, या पापा हेल्प कर रहे हैं, तो मम्मी हमेशा विद्रोह में रहती है एकदम, कि नहीं है, क्यों उसको बढ़ावा दे रहे हो, या क्यों. बट माय मॉम वाज तो और उल्टा. शी एक्चुअली she started doing judo with me. Oh wow. She started practicing judo with me. Actually both my parents were always into sports. But उनको वैसे support नहीं मिला. And then of course responsibilities ये वो बहुत आ गया, तो they could not उनका सपना पूरा नहीं हुआ types. तो when they saw that spark in me and my brother, so they wanted कि नहीं, मेरे जो बच्चों को करना है ना, उनको करने दो, उनको life में don't let them get into all this responsibility and all that track. So let them do what they wish to. Right. Let's see if आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, नहीं बढ़े तो एटलीस्ट उन्होंने अपने मन का तो किया वैसा. करेक्ट. ये जो नाम है सुमो दीदी, ये कहाँ से आया नाम? मेरा भाई मुझे दीदी नहीं बुलाया आज तक बचपन से. तो मुझे हमेशा से ऐसे हुआ कि यार मेरा भाई है, दूसरे बच्चे तो सारे मुझे दीदी दीदी बुलाते हैं, ये मेरा अपना भाई हो गया, मुझे दीदी नहीं बोलता है. हाँ. तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे दीदी दीदी करके हाँ? बुलाते थे. आपके पेरेंट्स आपने आपको दीदी दीदी बुलाया? हाँ, तो वो दीदी दीदी बुलाते थे, तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ दीदी बुला रहा है कोई, तो मतलब ऐसा होता है ना कि अपने से छोटा है, मुझे ही नहीं दीदी बुलाता वैसा. हाँ. एक शो था, तो दे वर डूइंग अ स्टोरी ऑन मी, तो पूरा दिन घर पे साथ में ही थे. दे वर डूइंग अ होल डे, करेक्ट अ डे इन अ लाइफ वैसा. तो वी वर डूइंग दैट. तो उसमें बीच बीच में मम्मी डैडी या कुछ कुछ बोलते थे, तो दीदी दीदी करके बुलाते थे. तो जो डायरेक्टर था, ही कॉट दैट वर्ड, और उसके बाद उसने जो टाइटल रखा उस शो का, सुमो दीदी, तो वहां से सुमो दीदी जो चल रहा है वही है. ओह वाओ. एंड अब इस नाम पर एक फिल्म भी जी बन चुकी है. टेल अस अबाउट दैट. लाइक आई ऑब्वियसली सीन, एंड कुछ टाइम पहले फिर से वापस बहुत सारे, लाइक आई सॉ सो मेनी पीपल इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शेयरिंग इट. सो ये फिल्म किसने बनाई है, क्या हो रहा है इस फिल्म के साथ? फिल्म फ्रेश लाइम फिल्म्स, फ्रेश लाइम प्रोडक्शंस, आकाश चावला, जॉय सेन गुप्ता, मैथ प्रोडक्शन, मैथ एंटरटेनमेंट, और जियो स्टूडियोज ने बनाई है. ओके. इट इज माय बायोग्राफी स्टोरी, and we have gone in many international festivals as well. We were in the Palm Spring Best 30 movies also, being a biography movie, because biographies don't get a chance to be in the top films. So yeah, that is it. मतलब वो बन के आई, उसके बाद कोई हलचल हुई नहीं. उसके बाद अभी वी हैव अगेन गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम, एक्चुअली ये सपोर्ट स्टार्ट हुआ जैकी श्रॉफ सर से. सो ही पुट अ स्टोरी on his Instagram writing something about me, and which caught an eye of people, and then many other celebs like Baman Irani sir, Sania Malhotra, Veer Das, Arjun Kapoor, many people, many actors, directors, producers, and sports person.
So yeah, we are getting a good response from people. Let's hope that this movie release soon. I want to talk to you about sports in general for women in our country. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.